हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएचपी एरे की। पीएचपी एरे का क्या रोल होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या क्या है और एरे को हम यूज कैसे करते हैं। चलो फ्रेंड्स, एरे के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एरे हमारा इंडेक्सिंग एरे। इंडेक्सिंग एरे एंड दूसरा एरे है हमारा एसोसिएटिव एरे। और तीसरा एरे है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो पीएचपी के अंदर ये तीन प्रकार के एरे होते हैं। आज हम इन्हीं तीन एरो के बारे में बात करेंगे। इनका क्या रोल है पीएचपी के अंदर और इनको कैसे यूज किया जाता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला एरे आता है हमारा इंडेक्सिड एरे। बात करते हैं हम पहले इंडेक्सिड एरे की। पहले बात करते हैं हम एरे की। एरे क्यों यूज करते हैं और एरे है क्या। तो एरे के अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, जैसे टेस्ट वेरिएबल एक बनाया कोई भी, तो इसमें हम एट ए टाइम एक ही डेटा स्टोर कर सकते थे। जैसे कुछ भी लिख दिया तो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा था कि एट ए टाइम एक ही डेटा स्टोर हो रहा था। इसमें मल्टीपल डाटा एक वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते थे। और एरे एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलो पहले बात करते हैं इंडेक्सिड एरे की। जिससे हमने एक फंक्शन बनाया और वेरिएबल बनाया cp इक्वल टू एरे। एरे का सिंटैक्स है ये। इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हमारी आ गई फर्स्ट चंबा, दूसरे पे आ गई हमारी मंडी, तीसरे पे आ गई दिल्ली और चौथे पे आ गई हमारी नोएडा। तो इसमें एक ही वेरिएबल के हमने चार वैल्यू स्टोर की है। तो ये कैसे हुआ एरे की हेल्प से। एक ही वेरिएबल के अंदर हमने चार वैल्यू स्टोर की है। अब इंडेक्सिड एरे के अंदर क्या होता है कि हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारा, वो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इंडेक्सिड एरे में इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। जैसे हमारा चंबा है, इसकी पोजीशन इंडेक्स में 0 एंड मंडी की 1 और दिल्ली की 3, 2 और नोएडा की 3। तो इसमें जैसे हमने इको करवाते हैं हम मंडी को, तो हमारा आएगा
की वेरिएबल नेम एंड इसमें लिख देते हैं 1। मंडी की वैल्यू है इंडेक्स में 1, तो हमारा इको मंडी हो जाएगा। चेक करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा रिजल्ट मंडी आ गया है। तो इस प्रकार से हम इंडेक्सिड एरे में इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 0, तो रिजल्ट हमें आएगा चंबा, क्योंकि 0 पे हमारा चंबा है। और जैसे हम नोएडा की बात करें तो नोएडा का 3 इंडेक्स है। जैसे हमने सिटी में इंडेक्स 3 दिया तो इसमें नोएडा शो हो गया। ये था फ्रेंड्स इंडेक्सिड एरे, जिसके अंदर हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अगर हमने पूरे शो करवाने हैं तो फिर हमने यहाँ पे टोटल सिटी, तो जैसे डॉट डी आर लगाते, जैसे लाइन को ब्रेक करने के लिए लगाया। और यही कॉपी करके हमने डॉट होता है इसमें कंकैटिनेट ऑपरेटर। डॉट क्या करता है, दो वैल्यू को आपस में जोड़ता है। इसमें पीएचपी में बोलते हैं इसको कंकैटिनेट ऑपरेटर। जैसे 1 दे दिया, इसको हम अभी 0 करते ताकि ये लिस्ट वाइज हमें शो हो जाए। पेस्ट, यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट लगा के पेस्ट। यहाँ पे हमारा है 3 लाख से, तो यहाँ पे दे देते हैं 2, तो हमारी ओल्ड सिटी की लिस्ट इसमें आ जाएगी। ये देखो, फर्स्ट पे हमारा चंबा आ गया, सेकंड पे मंडी, थर्ड पे दिल्ली एंड फोर्थ पे नोएडा। चंबा, मंडी, दिल्ली और नोएडा। तो ये था हमारा इंडेक्सिड एरे, जिसके अंदर हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को गेट करते हैं। अब दूसरा बात करते हैं हमारे एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे क्या करता है कि ये हमें की के द्वारा वैल्यू को गेट करके देता है। इसमें हमारी की बनती है और एक वैल्यू उस की वैल्यू होती है, तो उसके अंदर हम की के थ्रू वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स है, इसको पहले लिख लेते हैं। जैसे ये आ गया हमारा S2 के अंदर लिख लेते हैं इसको इंडेक्सिड एरे। अरे दूसरे पे आ गया हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे का सिंटैक्स है हमारा सेम, एक वेरिएबल लिया, तो जैसे हम लेते हैं पर्सन, पर्सन के नाम से हमने वेरिएबल लिया और इसको एरे बनाते हैं। इसमें बनती है हमारी की और वैल्यू।
जैसे हमने एक पर्सन का नाम दिया अनिल, इसकी वैल्यू दे दी हमने 20। ये बन गया हमारा एक एरे। ये इसकी की अनिल क्या है, इसकी की है, वो 20 क्या इसकी वैल्यू है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसकी की यानी अनिल के थ्रू इस 20 की वैल्यू को गेट कराएंगे। जैसे दूसरा लिखते हैं हम एंड इसकी वैल्यू देते हैं 21। तीसरे को देते हैं हम मोहन, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 25। तो हमारा एरे डिफाइन हो चुका है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे का सिंटैक्स ये है, पहले हम कोई वेरिएबल लिया, उसके अंदर एरे सेम, और उसके अंदर हम पहले देते हैं की, उसके बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रिंट कराते हैं, जैसे हम कराना है अब ई को, जैसे हमने सुनील की वैल्यू गेट करवानी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सुनील। जैसे मान लो सुनील की एज 21 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे डॉट सुनील इज डॉट, इसमें कंकैटिनेट होकर ये जोड़ने का काम करता है, डॉलर पर्सन कॉपी किया पेस्ट पर्सन की कौन सी हमारी सुनील, फिर को कॉपी किया और इसमें पेस्ट डॉट years old years old, ओके सेमीकोलन। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा कि सुनील इज 21 ईयर्स ओल्ड। पर्सन के अंदर एरे हैं और इस एरे की कौन सी की को हम गेट कर रहे हैं, ये सुनील, तो सुनील की वैल्यू क्या है 21, तो इसके अंदर 21 आएगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो देखते हैं सुनील इज 21 ईयर्स ओल्ड, इसमें प्रिंट ये कर दिया इसने, तो हमारा एरे सही चल रहा है। जैसे हमने मोहन की करानी है गेट, तो कॉपी किया फ्रॉम मोहन, मोहन इज 25 ईयर्स ओल्ड। जैसे हमने यहाँ पे सुनील चेंज किया तो सुनील इज 25 ईयर्स ओल्ड आ गई, देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हम एसोसिएटिव एरे के अंदर किसी भी की के द्वारा वैल्यू को गेट करवा सकते हैं। ये था एसोसिएटिव एरे, जिसके अंदर हम की के थ्रू वैल्यू को गेट करवाते हैं। एंड तीसरा आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मल्टी डायमेंशनल एरे क्या करता है कि इसके अंदर हम एरे के अंदर एरे बना सकते हैं। जैसे हमने ये एक एरे बनाया है तो इसके अंदर हम दूसरा एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हम कैसे एरे के अंदर एरे क्रिएट कर सकते हैं और उसका डेटा एक टेबल में दिखाएंगे। फिर जैसे हमने
एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाया सीपी के नाम से बना देता हूँ, इसके बनाते हैं इक्वल टू एरे। ये हमारा एक एरे बन गया। इसके अंदर अब हम दूसरा एरे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एरे इसके अंदर हमने दे दिया सीरियल नंबर, इसके पे दे दिया हमने नेम, इसके पे दे दिया हमने तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। अब हम इसी तरह दूसरा एरे क्रिएट करते हैं, एरे सीरियल नंबर आ गया हमारा, फर्स्ट में 1, सेकंड में नेम आ गया तिलक एंड सिटी आ गई चंबा। इसी तरह हम दूसरा क्रिएट करते हैं, सुनील चंबा। तो इसमें हमने क्या किया, एक हमारा मेन एरे, एक हमने मेन एरे बना दिया और उसके अंदर हमने 3 एरे बनाए। तो इस तरह के एरे को हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जिसमें हम मल्टीपल एरे बना सकते हैं एक ही एरे के अंदर। तो अब हमने इसकी वैल्यू गेट करवानी है, जैसे हम इसको टेबल के अंदर दिखाते हैं, जैसे सिंपल हमने इसको प्रिंट आर लगा के देखते हैं। एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट आर से, ठीक है, प्रिंट आर, और उस प्रिंट आर के अंदर उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमारे एरे स्टोर है। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसमें। तो एरे दे दिए इसने लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में क्या एरे है, एरे क्या बता रहे हैं, चलिए यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन की जगह आएगा हमारा कॉमा। ये हमारा चाइल्ड एरे है, मेन एरे हमारा ऊपर का है। तो इसके बाद अब देखते हैं इसकी वैल्यू को, इसमें क्या प्रिंट होता है। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें एरे प्रिंट करके दे दिया। एरे के अंदर हमने पहले दिया 0 0 1 2 3, जो इसने जो हमने इसमें वैल्यू डाली थी वो इसने रिटर्न करके हमें दे दी। लेकिन ये सही से नहीं है, इसके लिए हम प्री टैग लगाते हैं,
ताकि ये अच्छे से दिख जाए। क्लोज करते हैं। इसमें भी वैल्यू आ रही है, तो इसको हम जैसे एक टेबल में शो कराते हैं। क्लोज टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एक फॉर ईच चलाते हैं। फॉर ईच के अंदर आएगा हमारा ये ईच, इसमें हमारा पर्सन के अंदर है डॉलर। अब इसका डाटा जो हमारा इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। फॉर ईच क्या करता है कि ये एक वेरिएबल की वैल्यू तोड़कर दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता है। यहाँ पे हमने ये फॉर ईच यहाँ से स्टार्ट किया। क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम डालते हैं, इसमें हमारी फॉर ईच के अंदर फॉर ईच लगेगी क्योंकि एरे के अंदर ऊपर एरे बने हुए हैं। तो इसमें फॉर ईच के अंदर अब लिखते हैं हम tr लीजिए। उसके अंदर अब हम फॉर ईच लगाते हैं। फॉर ईच का डाटा हम टोटल, अब हमारा सारा डाटा जो है टोटल वेरिएबल में आ गया है। तो हम pd के अंदर इसको करते हैं एरे को नंबर टोटल को। इसको कराते हैं नंबर, आउटपुट चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखो हमारा टेबल में डेटा इसका स्टोर हो गया है, अच्छे से आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे हमने आईडी स्टोर कर देते हैं। ये देखो फ्रेंड, हमारा इंडेक्सिड एरे भी अच्छे से चल रहा है, एसोसिएटिव एरे भी और मल्टी डायमेंशनल एरे भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एरे के बारे में। एरे हमारे 3 प्रकार के होते हैं पीएचपी में।
एक इंडेक्सिड एरे। इंडेक्सिड एरे क्या करता है कि इंडेक्स के थ्रू हम इसमें वैल्यू को गेट करवाते हैं। इंडेक्स के थ्रू एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और दूसरा हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में हम एक वैल्यू को उसकी की के द्वारा गेट करवाते हैं। जैसे हमारी कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी एक की बनती है। जैसे इसमें अनिल 20, तो अनिल इसकी की है और 20 इसकी वैल्यू है। सुनील की है और 21 उसकी वैल्यू है। जो मोहन है ये की है और 25 जो है इसकी वैल्यू है। वैसे हम की के थ्रू इन वैल्यू को गेट करवाते हैं। और थर्ड है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें हम एरे के अंदर एरे बना सकते हैं। जैसे ये इसमें हमने एक एरे बनाया मेन, और उसके अंदर हमने 3 एरे बनाए और जिसको फॉर ईच के अंदर हमने नीचे टेबल में शो कराया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे PHP के एरे। अगर इसमें से कोई भी आपको समझ नहीं आई या वीडियो में कुछ आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरह और कोई टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसमें आपके लिए उसकी वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। चलो वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।